नमस्कार दोस्तों, शिक्षक कैरियर जॉब्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, अगर किसी एग्जाम को आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप किसी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं, तो दो चीजें आपको जो है बहुत ही ध्यान देनी है। एक तो सबसे पहले उस एग्जाम के सिलेबस को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको जो है उनका विश्लेषण करना है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस प्रकार के जो है प्रश्न जो है आते हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए शिक्षक कैरियर जॉब्स यूट्यूब चैनल ने आज से जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जितनी भी परीक्षाएं होती है, उनके सिलेबस को आपको एक समझ और एक जो ऑफिशियल जो सिलेबस है न्यू पैटर्न के आधार पर, उसके बारे में जो है हम आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में, आपको ऑफिशियल सिलेबस के बारे में यहां पर बात करने वाले हैं। वीडियो में हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षा आयोजित की जाती है, यूपीपीएससी या जिसको हम यूपीपीसीएस एग्जाम भी बोलते हैं। इस वीडियो में हम जो 2020 में जो परीक्षा होने वाली है, अभी तो 11 अक्टूबर 2020 निर्धारित है प्रारंभिक परीक्षा, अभी समय है, उसका हम ऑफिशियल सिलेबस एक समझ बनाने की आपके सामने एक कोशिश करेंगे। साथ ही साथ विश्लेषण करेंगे कि प्रीवियस 2019 में 2018 में किस प्रकार के प्रश्न और कितने प्रश्न किस सब्जेक्ट या टॉपिक से पूछे गए हैं, और साथ ही साथ हम परीक्षा का पैटर्न भी जो है हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बने रहे हमारे साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहां पर आपको शिक्षा, कैरियर और जॉब से संबंधित आपको संपूर्ण मार्गदर्शन मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य की प्रशासनिक सेवा में, अगर आप एसडीएम या डेप्यूटी कलेक्टर या फिर डीएसपी या बीएसए जो बेसिक शिक्षा अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी होता है, साथ ही साथ अन्य काफी सारी जो है पोस्ट होती है, क्लास ए और क्लास बी पोस्ट, अगर आप जो है अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपको यूपीपीसीएस के एग्जाम के बारे में जो है आपको जानना पड़ेगा। यूपीपीसीएस या यूपीपीएससी का जो एग्जाम है वो 3 स्टेज में होता है। सबसे पहले आपको प्रारंभिक परीक्षा देनी है, जिसको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बोलते हैं। उसके बाद आपका मुख्य परीक्षा होती है, मेंस एग्जामिनेशन, एंड उसके बाद आपका पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू आपका होता है। नाउ सबसे पहले हम प्रारंभिक परीक्षा के एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा है या मुख्य परीक्षा है, दोनों ऑफलाइन होती है। प्रारंभिक परीक्षा में आपको ओएमआर सीट दी जाती है। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 को हम सामान्य अध्ययन यानी कि जर्नल स्टडी बोलते हैं, और पेपर 2 को हम सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। दोनों पेपर जो है बहुविकल्प यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। दोनों पेपर 200-200 अंकों के होते हैं। एक पेपर में आपके 150 क्वेश्चंस आएंगे और दूसरे पेपर में जो है आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि दोनों पेपर का जो समय है वो 2-2 घंटे का होता है। पहला पेपर जो है आपका, ये जो पेपर आपके होते हैं यूपी पीसीएस के, ये नॉर्मली जो है संडे में ही होते हैं। और क्योंकि अगर कोई मान के चलिए कोई जॉब कर रहा है, उसके लिए भी फायदा हो जाता है, तो आयोग जो है वो संडे में ही जो है इन एग्जाम्स को कंडक्ट कराता है। एंड जो टाइमिंग होती है वो 9:30 बजे से लेके पहला पेपर 11:30 बजे तक होता है, एंड दूसरा पेपर जो सी सेट है वो 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक जो है ये एग्जाम होता है। यहाँ पे 2 चीजें आपको स्पष्ट मैं कर देना चाहता हूं। एक तो इन दोनों जो पेपर है इनमें नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब कि अगर कोई आप आंसर जो है गलत दे देते हैं तो आपका 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग, 1/3 जो है आपके अंक जो है काट लिए जाएंगे। एंड दूसरी चीज क्या है कि जो पेपर 2 है, सी सेट जिसको बोलते हैं, वो केवल आपको क्वालिफाई करना होता है। मतलब जो मेरिट बनती है वो पेपर 1 यानी कि सामान्य अध्ययन पेपर 1 की बनती है, और सी सेट में केवल आपको 33% अंक लाने होते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको आप जानना चाहिए। स्पष्ट है कि यहां पर जो मेरिट बनेगी वो पेपर 1 की बनेगी, सामान्य अध्ययन पेपर 1 की बनेगी। नाउ हम जो है उत्तर प्रदेश पीसीएस जो है कट ऑफ देख लेते हैं 2018 की। इसमें जो है आप देख सकते हैं 200 अंकों में से जनरल कैटेगरीज की जो मेरिट गई थी 126 पे, ओबीसी की 126 पे आउट ऑफ 200, एससी की 112 पे, एसटी की 90 पे, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग से मेरिट बनती है, उसकी गई थी 116 अंकों पे। नाउ हम सिलेबस की बात कर लेते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सबसे पहले जो है आपको एक सिलेबस को जो है बहुत ही गहनता के साथ देखना है। यहां पर जो है सामान्य अध्ययन यानी कि जर्नल स्टडी पेपर 1 का ये सिलेबस है प्रारंभिक परीक्षा का। तो 2 घंटे है, 200 अंकों का होता है। इसमें जो आता है आपका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, मतलब जो करंट अफेयर्स हैं
वो नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जो करंट अफेयर्स होती है, करंट अफेयर्स के जो मुद्दे हैं वो आएंगे। भारत का इतिहास एवं भारत राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का इतिहास मतलब प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एंड आपका आधुनिक भारत एंड भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो आएगा। साथ ही साथ भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। सो आप ये इंग्लिश में भी जो है देख सकते हैं। एंड जो आपका जो है 4th नंबर पे वो भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीति व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति और आधिकारिक मुद्दे, राइट्स, इश्यूज आदि आते हैं। मतलब इंडियन पॉलिटी जो है वो इसमें आने वाली है। जो आप जो है नेक्स्ट जो है आपका इकोनॉमी से आएंगे, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, गरीबी, अंतर्विष्ट, जनसांख्यिकीय, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव। ठीक है, तो ये है आपका इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय, जैव विविधता एवं जलवायु, क्लाइमेट चेंज। इस विषय में आपको विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि जर्नल स्टडी है। तो एनवायरनमेंट के जो ये मुद्दे हैं इनसे संबंधित भी जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। एंड साथ ही साथ आपका सामान्य विज्ञान। तो ये जो है आपका प्रारंभिक परीक्षा का पेपर 1 का सिलेबस है। नाउ हम थोड़ा और डीपली जाके देखते हैं। जैसे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं की अगर बात करें तो राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं पर अभ्यर्थियों को जानकारी रखनी होगी। नाउ भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर विशेष ध्यान देना होगा। यानी कि इंडियन हिस्ट्री में आपको जो सोशल, इकोनॉमिक एंड जो पॉलिटिकल जो इश्यूज है उस पर जो है आपको ध्यान देना होगा। एंड भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है एंड जो फ्रीडम जो मूवमेंट है उसकी नेचर और जो विशेषता है एंड राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य जानकारी जो है आपको होनी चाहिए। भारत एवं विश्व के भूगोल से आपको जो है भारत एवं विश्व का भौतिक, फिजिकल, सामाजिक, सोशल एवं आर्थिक भूगोल, विश्व भूगोल में विषय की केवल सामान्य जानकारी की परख होगी। भारत का भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल से संबंधित आपको जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। नाउ इंडियन पॉलिटी की अगर बात करें तो भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीति व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक प्रकरण आदि, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के अंतर्गत देश के पंचायती राज तथा सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान तथा भारत की आर्थिक नीति के व्यापक लक्षणों एवं भारतीय संस्कृति की जानकारी पर जो है इसमें आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इंडियन इकोनॉमी से आप जो है आपको आप इसमें जो है जनसंख्या, पर्यावरण तथा नगरीकरण की समस्याएं तथा उनके संबंधों के परिप्रेक्ष्य में किया जाएगा। तो जो है ये जानकारी जो है ये पूछी जाएगी। एंड जो एनवायरनमेंट है यानी कि पर्यावरण एवं जो परिस्थितिकी है संबंधी सामान्य विषय, जैव, बायोडाइवर्सिटी एवं क्लाइमेट चेंज, इस विषय में विशेष जो है योग्यता, एक्सपर्टीज नहीं चाहिए, आपको सामान्य जो है जानकारी होनी चाहिए। सामान्य विज्ञान में जो है आपका सामान्य विज्ञान के प्रश्न दैनिक जो एप्लीकेशंस होते हैं, दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य परिबोध एवं जानकारी पर आधारित होंगे जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। सो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो आपका ये जर्नल साइंस रहने वाला है ये आपका जो है 10th लेवल का आप समझ के चलिए, जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है। एंड साथ ही साथ इसमें जो करंट अफेयर्स होती है, हर एक जो सब्जेक्ट है, जैसे पॉलिटी की अगर करंट अफेयर्स है एंड आपका साइंस एंड टेक की जो करंट अफेयर्स है वो सब इसमें पूछी जाएगी। नाउ हम जो है 2018 का जो है हम देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न जो है पूछे गए थे प्रारंभिक परीक्षा 2018 में। तो यहाँ पे जो है आप हिस्ट्री से जो है वो 21 जो है क्वेश्चंस पूछे गए थे, भूगोल से जो है वो 23 प्रश्न पूछे गए थे, पॉलिटी यानी कि जो राज्य व्यवस्था है उससे 16 प्रश्न पूछे गए थे, अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी से 11 प्रश्न, पर्यावरण एंड इकोलॉजी ठीक है उससे 19 प्रश्न पूछे गए थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 13 प्रश्न, सेंसस जो सेंसस 2011 का हुआ था उसका जो है 2 प्रश्न उससे पूछे गए थे, करंट अफेयर से 33 जो है आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर्स होता है। 33 अंक पूछे गए, 33 प्रश्न पूछे गए थे। और जो अवार्ड्स होते हैं उनसे जो है 3 क्वेश्चंस आए थे। स्पोर्ट के जो है 3 यानी कि खेल जगत के 3 क्वेश्चंस थे। जो पुस्तक एवं लेखक से 2 प्रश्न थे और जो उत्तर प्रदेश स्पेशल से जो है आपके 2 प्रश्न थे
और जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो दिन होते हैं उनसे 2 प्रश्न थे। सो आप देख सकते हैं ये 2018 का। 2019 में आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, साइंस के 21 प्रश्न थे, एनवायरमेंट इकोलॉजी के 17 थे। तो यहां पर जो है आप देख सकते हैं कि हर वर्ष जो है चेंजेस आ रहा है एंड आप जो है इसको जो है आप एनालाइज कर सकते हैं। एक बार जो है आप पोज करके वीडियो को पोज करके जो है आप देख सकते हैं। नाउ जो पेपर 2 होता है सी सेट, ये जो है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें जो है ये भी 2 घंटे का होता है, लेकिन ये आपका जो है क्वालिफाइंग होता है। इसमें केवल आपको 200 अंकों में से केवल 66 अंक लाने होते हैं। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं हाई स्कूल स्तर का आप मैथमेटिक्स आएगा, रीजनिंग आएगी, आप देख सकते हैं वीडियो को पोज करके। एंड अंकगणित में कौन कौन सी टॉपिक जो है, बीजगणित में यानी कि आपका जो है अलजेब्रा में, एंड आपका जो है स्टैटिस्टिक्स के सवाल कैसे आते हैं। साथ ही साथ 10th क्लास लेवल की आपकी इंग्लिश आएगी, जिसमें कंप्रीहेंशन, एक्टिव पैसिव, पार्ट्स ऑफ स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पंचुएशन एंड स्पेलिंग, आपको सिनोनिम्स, इडियम्स एंड वोकैब वगैरह, एंटोनिम्स वगैरह। सामान्य हिंदी जो है हाई स्कूल स्तर की जो है आपसे पूछी जाएगी, जिसमें आपको जो है हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रूप, क्रियाएं, अनोखार्थी शब्द, विलोम यानी कि सिनोनिम, पर्यायवाची, मुहावरे एवं लोकोक्तियां। तो आप देख सकते हैं। नाउ अब जो है हम मुख्य परीक्षा की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मुख्य परीक्षा में जो है जो आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है वो आपका जर्नल हिंदी होता है। इसमें जो है आपको इसमें जो है आपकी मेरिट में नहीं जुड़ता है जर्नल हिंदी का पेपर, लेकिन ये आयोग द्वारा डिसाइड किया जाता है कि कितनी कट ऑफ रहेगी, कितने परसेंट आपको चाहिए इसमें क्वालिफाई होने के लिए। सो ये 150 अंकों का होता है। अगर इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें मुख्य परीक्षा के, तो ये सभी के सभी पेपर 3-3 घंटे के होते हैं। निबंध लेखन जो है वो आपका 150 मार्क्स का होता है। सामान्य अध्ययन पेपर 1, ये सभी पेपर 2, सामान्य अध्ययन पेपर जो सामान्य अध्ययन के जो पेपर होते हैं वो 4 पेपर होते हैं, जो प्रत्येक पेपर 200 अंकों का होता है। एंड ये डेस्क्रिप्टिव होते हैं, मतलब आपको जो है लिखना होता है, आपको कॉपी में जो है जो क्वेश्चंस हैं उनके 200 शब्दों में जो है आपको आंसर लिखने होते हैं। एंड यहां पर आपको एक वैकल्पिक विषय भी जो है आपको चुनना होता है, जिसके 2 पेपर होते हैं और प्रत्येक पेपर जो है आपका 200 अंकों का होता है। ये भी 3 घंटे का होता है। सो आप देख सकते हैं यहां पर जो है ये टाइमिंग जो है इसका 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे, और शाम को जो है 2 बजे से 3-5 बजे तक ये पेपर आपका होगा। नाउ अगर हम सिलेबस की बात करें तो हिंदी में जो है सामान्य हिंदी का जो क्वालिफाइंग पेपर होता है, आप देख सकते हैं किस प्रकार के प्रश्न जो है उससे पूछे जाते हैं। आप वीडियो को पॉज करके जो है इन टॉपिक्स को आप देख सकते हैं कि आपसे जो है लोकोक्ति, मुहावरे, वर्तनी, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, उपसर्ग एवं प्रत्यय, शब्द ज्ञान, और इसमें जो है आपको जो आपका पत्र लेखन, ठीक है, लेटर आपको वो भी आएगा, कार्यालय अधिसूचना, परिपत्र वगैरह, एंड संक्षेपण, और इसमें कंप्रीहेंशन, आप समझिए गद्य खंड का अवबोध एवं प्रश्नोत्तरी, एक कंप्रीहेंशन टाइप आपको जो है आंसर देना पड़ेगा। नाउ अब जो है हम बात कर लेते हैं निबंध। निबंध दोस्तों इसमें आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी में लिख सकते हैं और उर्दू में भी लिख सकते हैं। इसमें 3 खंड होते हैं, प्रत्येक खंड से जो है आपको एक एक टॉपिक पर जो है निबंध लिखना होता है, और एक एक विषय पर 700 शब्दों में जो है आपको निबंध लिखना है। एंड प्रत्येक जो निबंध के 50-50 अंक आपको मैक्सिमम दिए जाएंगे। तो आप जो है देख सकते हैं पार्ट 1 में आपका साहित्य एवं संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र के टॉपिक होंगे। पार्ट बी यानी कि खंड ख में आप देख सकते हैं, और खंड ग में आप देख सकते हैं पॉज करके वीडियो को कि कौन कौन से टॉपिक से आपकी जो है निबंध लिखवाए जाते हैं। आप जो है हम जो मुख्य परीक्षा का जो पेपर 1 है जर्नल स्टडी सामान्य अध्ययन पेपर 1 का जो है सिलेबस मेनली मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर। इसमें जो है आपको इंडियन जो हिस्ट्री होगी वो आपसे पूछी जाएगी। साथ ही साथ जो है हमारा जो आधुनिक भारतीय इतिहास है, स्वतंत्रता संग्राम है, विश्व का जो इतिहास है, एंड भारतीय समाज एवं संस्कृति की जो विशेषता है, आर्ट एंड कल्चर, महिलाओं की समाज और महिला संगठनों में भूमिका, जनसंख्या तथा संबंध समस्याएं, गरीबी एवं विकासात्मक विषय, शहरीकरण उनकी समस्याएं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो ये सारे जो है टॉपिक आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है आप देख सकते हैं इसमें ये सारे टॉपिक होंगे, यानी कि जो मेनली जो सामान्य अध्ययन पेपर 1 होगा उसमें आपका इतिहास, जियोग्राफी, भूगोल एंड प्लस जो आपका सोसाइटी, जो सामाजिक मुद्दे होंगे उनसे संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। एंड साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का जो विशेष ज्ञान है इसमें
जैसे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का जो है वो भी इसमें जो है पूछा जाएगा, चाहे वो भूगोल हो, एंड उत्तर प्रदेश से संबंध में जो है इससे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो इसमें मेनली पॉलिटी आएगी, यानी कि राज्य व्यवस्था आएगी। आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके कौन कौन से टॉपिक जो है पूछे जाते हैं, क्योंकि डिटेल्ड में मैंने आपको यहां पर दिया है। एंड साथ ही साथ इसमें जो है आपको जो अंतरराष्ट्रीय जो संबंध जो है उससे संबंध भी जो है यहां पर जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। नाउ अगर हम पेपर 3 की बात करें, सामान्य अध्ययन पेपर 3 में जो है आपका मेनली इकोनॉमी से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। एंड इसमें जो है आपका जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एंड पर्यावरण संबंधी जो है इसमें जो है आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सो आप जो है वीडियो को रोककर एक बार जो है टॉपिक देखें अच्छी तरीके से, कौन कौन से प्रश्न किस किस जो है यहां पर किस प्रकार के मुद्दों से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। यानी कि मेनली जो आपका थर्ड पेपर रहने वाला है वो आपका इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर्यावरण एवं जो इंटरनल सिक्योरिटी के जो मुद्दे हैं उनसे संबंधित रहने वाला है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में कानून व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा संबंधित इसमें प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अगर हम पेपर 4 की बात करें तो पेपर 4 जो है उसमें आपका एथिक्स, इंटीग्रिटी यानी कि नीति शास्त्र तथा मानवीय अंत्य संबंध वाले मुद्दे, अभिवृत्ति एंड इसमें जो है लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र, शासन व्यवस्था में ईमानदारी, इनसे संबंधित जो है आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। केस स्टडी जो है आपको जो है करनी होगी। एंड ये जो पेपर है आपने अगर आईएएस यानी कि यूपीएससी का सिविल सर्विस का अगर पेपर 4 देखा होगा तो उसका पेपर का ही सेम जो है यहां पर आने वाला है। नाउ अब जो है हम वैकल्पिक विषय की बात कर लेते हैं। दोस्तों ऑप्शनल सब्जेक्ट आप जो नीचे दिए गए हैं 29 सब्जेक्ट, इनमें से एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको जो है इस चुनाव करना है, और चुनाव करने के बाद जो है आप इसमें से आपको जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका 400 अंकों का पूछा जाएगा। 2 पेपर होंगे जिनमें 200-200 अंकों के ये पेपर होंगे। तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग या जो आपने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट लिए हैं उनसे आप चूज करके जो है वैकल्पिक विषय जो है आप इससे चुन सकते हैं, क्योंकि काफी जो है ये आपको जो है मदद करने वाला है क्वालिफाई होने में। नाउ अगर आप जो है मुख्य परीक्षा में अगर जगह बना लेते हैं, फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में जो है आपका पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि व्यक्तित्व परीक्षण होगा, जो आपका मौखिक परीक्षा होगी। कुछ अभ्यर्थी पूछते हैं कि सर ये कोई रिटन एग्जाम भी होने वाला है क्या? जी नहीं, ये मौखिक परीक्षा जो है आपसे पूछी जाएगी, और कुल अंक जो है वो 100 अंकों का आपका इंटरव्यू उत्तर प्रदेश पीसीएस में होता है। इसमें अभ्यर्थियों की सामान्य जागरूकता, बुद्धि, चरित्र, अभिव्यक्ति की क्षमता, व्यक्तित्व एवं सेवा के लिए सामान्य उपयुक्तता को दृष्टि में रखते हुए सामान्य अभिरुचियों के विषय से संबंधित जो है आपसे प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, जिसका जवाब आपको अपने विवेक अनुसार देना होता है। दोस्तों ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग की उत्तर प्रदेश जो पीसीएस एग्जाम होता है उसका एक डिटेल्ड एनालिसिस था लेकर एग्जाम पैटर्न से और सिलेबस से। अगर आपको जो है अच्छा लगा हो सो वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि काफी मेहनत के साथ जो है आपके लिए वीडियो बनाई जाती है। और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, इसको अपने फेसबुक पेज पर शेयर जरूर करें, अपने फेसबुक टाइमलाइन पर। और आप हमें जो है फेसबुक पेज शिक्षा कैरियर जॉब्स और हमारा टेलीग्राम जो है चैनल भी आप ज्वाइन कर ले, ताकि आपको पीडीएफ वगैरह मिलती रहे। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय